तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, इसी को भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो धार्मिक आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बनाने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा इसका डिटेल समझ लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ना, 6ठी सदी हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी हुआ था। 6ठी सदी के मतलब क्या होता है? 500 से 600 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक ना। और इसका जानकारी यानी भक्ति आंदोलन की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद से मिलती है। कहाँ से? श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होती है। और यहाँ से याद रखिएगा, लेकिन इसका पूछेगा विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है। विस्तृत जानकारी मतलब पूर्णतः जानकारी कहाँ से मिलती है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, कहाँ से हुई थी? तो दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुआ था? तो दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और दक्षिण भारत में कहाँ से? तो पहले कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र से, ठीक ना। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रश्न पूछता है यहाँ से कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लाया था? आंसर लगा दीजिएगा, रामानंद। कौन लेके आए थे? रामानंद लेके आए थे, ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भक्ति आंदोलन को कितना भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, भक्ति जो आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? तो 2 भागों में। पहला है अलवार संत, और दूसरा जो है, दूसरा के नाम है नयनार संत, ठीक ना। यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से पूछेगा कि जो अलवार संत थे, अलवार जो संत थे, यह किस देवता के पूजा करते थे, चाहे किस देवता के उपासक थे? तो आंसर लगाइएगा विष्णु भगवान की। किसका? विष्णु भगवान की, ठीक ना। और याद रखिएगा, टोटल अलवार जो संत थे ना, कितना थे? तो 12 थे। टोटल अलवार संत कितना थे? तो 12 थे। लेकिन याद रखिएगा, अलवार संत टोटल 12 थे, लेकिन एकमात्र इसमें महिला थी जिसका नाम था अंडाल। तो परीक्षा में डायरेक्ट आप लोग से पूछेगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आप लोग से कि अलवार संत कितने थे? तो 12 गो। अलवार संत किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के। फिर पूछेगा अलवार संत में एकमात्र कौन सी महिला थी? तो याद रखिएगा, अंडाल। क्या नाम था? अंडाल नाम था। चलिए, नयनार थोड़ा समझते हैं। देखिए, नयनार संत में आप लोग याद रखिएगा, नयनार संत किस देवता के उपासक थे? तो शिव भगवान के। किसका? तो शिव के उपासक थे। और नयनार जो थे ना, टोटल कितना थे? 13 थे, सॉरी 23 थे, 13 नहीं 63 थे, 63, ठीक ना, 63 थे, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप शंकराचार्य के बारे में समझते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में लिखते हैं। शंकराचार्य कौन थे? तो याद रखिएगा, शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था ना, केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, केरल के किस गांव में हुआ था? तो कालडी गांव में। कालडी गांव में हुआ था। कालडी गांव में हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो 788 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 820 ईस्वी में हो गई थी। अर्थात यह कितना वर्ष जिंदा थे? तो 32 वर्ष। कितना वर्ष? 32 वर्ष जिंदा थे, ठीक ना। देखिए,
788 ईस्वी में जन्म हुआ और 820 में मर गए थे, इसका मतलब कितना वर्ष जिंदा थे? तो 32 वर्ष। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? पिता के नाम यानी फादर्स नेम इनका क्या था? याद रखिएगा, इनके पिता के नाम था शिव गुरु। क्या नाम था? शिव गुरु। इनके पिता का नाम था शिव गुरु और शिव गुरु के उपासक भी थे, ठीक ना। और माता के नाम याद रखिएगा क्या था? माता के नाम था आर्यम्ब। क्या नाम था? आर्यम्ब था। माता का नाम क्या था? आर्यम्ब था, ठीक ना। और याद रखिएगा इनका जो दीक्षा गुरु थे ना, अगर पूछे इनके दीक्षा गुरु के नाम क्या था, तो दीक्षा गुरु के नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद नाम था, ठीक ना। और याद रखिएगा जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जो थे ना, अद्वैतवाद थे। क्या थे? अद्वैतवाद। क्या थे? अद्वैतवाद थे। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि शंकराचार्य जो थे ना किस मत के थे, तो याद रखिएगा द्वैतवाद मत के थे, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से याद रखिएगा जो शंकराचार्य थे ना, कितने पीठ का स्थापना किए थे? तो 4 पीठ के। कितना पीठ के? तो 4 पीठ का स्थापना किए थे, ठीक ना। कौन कौन? याद रखिए। देखिए ये आपका मैप हो गया, ध्यान दीजिए। उस से होता है उत्तर, यानी ऊपर में क्या होता है? उत्तर। इसके नीचे में होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम, ठीक ना। याद रखिएगा उत्तर में स्थापना किए थे जिसका नाम था ज्योतिष पीठ। और ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को, ठीक ना। और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? तो श्रृंगेरी पीठ की स्थापना किए थे। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। और इधर याद रखिएगा पूर्व में गोवर्धन पीठ की स्थापना किए थे। किसका? गोवर्धन पीठ के। और गोवर्धन पीठ कहाँ पड़ता है? पूरी उड़ीसा में। और किस देवता को समर्पित है? तो जगन्नाथ देवता को समर्पित है, ठीक ना। और इधर याद रखिएगा पश्चिम में शारदा पीठ की स्थापना किए थे। किसका? शारदा पीठ के। और शारदा पीठ कहाँ है? तो गुजरात में। और किस देवता को समर्पित है? तो कृष्ण देवता को समर्पित है, ठीक ना। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख नहीं रहे क्योंकि मेरा जो स्पेस है ना थोड़ा बहुत कम है, इसलिए हम बोलकर ही आपको ज़्यादा समझा रहे हैं। चलिए, ठीक ना। चलिए थोड़ा अब आगे और बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए जो हम वीडियो बना रहे हैं ये थोड़ा लंबा तो वीडियो होगा, लेकिन हम पूरा आपको डिटेल में समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए खट आंसर लगा लीजिए। और यह जो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, देखिए मत जो है ना 5 गो, मत जो है कितना है? 5 गो है, याद रखिएगा। जैसे ऊपर समझाए थे कि शंकराचार्य का मत क्या था? अद्वैतवाद था। तो वैसे ही याद रखिए विशिष्ट देवतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद पूछेगा। विशिष्ट द्वैतावाद के कौन मत दिया है? तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य। कौन दिए हैं? रामानुजाचार्य दिए हैं। अगर पूछेगा द्वैतावाद के मत कौन दिया है? तो याद रखिएगा द्वैतावाद के मत माधवाचार्य। कौन दिए हैं? माधवाचार्य। और पूछेगा आप लोग से द्वैतावाद ऐसे पूछेगा, ऐसे लिख के पूछेगा इसका कौन है? तो याद रखिएगा निम्बिकाचार्य। कौन है? निम्बिकाचार्य है, ठीक ना। अगर और पूछेगा शुद्धा द्वैतावाद के पूछेगा तो याद रखिएगा बल्लभाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्लभाचार्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त आपको भक्ति काल जो है ना, भक्ति काल 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? भक्ति काल जो होता है 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? याद रखिए भक्ति काल जो होता है 2 प्रकार के। एक होता है सगुण भक्ति और दूसरा सगुण होता है, और दूसरा जो होता है निर्गुण भक्ति होता है। दूसरा क्या होता है? निर्गुण भक्ति होता है, ठीक ना। याद रखिएगा सगुण भक्ति में भगवान का कोई भी सगुण भक्ति में भगवान का स्वरूप अर्थात आकार होता है, लेकिन निर्गुण भक्ति में भगवान जो होता है ना निराकार होते हैं। भगवान क्या होते हैं? निराकार होते हैं, इनका कोई आकार नहीं माना जाता है। जैसे सीधा से समझिए कि सगुण भक्ति वाला जो होते हैं ना भक्त, वह
भगवान की मूर्ति का पूजा होता है, यानी इसमें मूर्ति पूजा होता है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होता, बिना मूर्ति के ही पूजा किया जाता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कबीर जो थे किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो अपने मन ही मन जाप करते रहते थे, ठीक ना। तो निर्गुण भक्ति थे। कौन थे? निर्गुण भक्ति के थे। तो डायरेक्ट ये सभी पूछता है कि कौन सगुण भक्ति के है और कौन निर्गुण भक्ति के है। तो याद रखिएगा जो कबीर थे कौन सी भक्ति के थे? तो याद रखिएगा कबीर जो थे निर्गुण भक्ति के थे, और इनका जाति जो था ना कबीर के जुलाहा था। कौन थे? जुलाहा थे, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य, निमिकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंदचार्य जो रामायण की थी किए थे, ठीक ना, डायरेक्टर थे रामानंदचार्य, ठीक ना, रामानंदचार्य, ठीक ना। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रामदास, ये टोटल के टोटल सगुण भक्ति के थे। किस भक्ति के थे? तो सगुण भक्ति के थे। लेकिन निर्गुण भक्ति में कौन थे? कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेना, सधन्ना और दादू दयाल। याद रखिए यह सब जो थे ना यह क्या थे? निर्गुण भक्ति के थे, ठीक ना। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। और याद रखिएगा सगुण भक्ति के भी भक्त जो थे ना, देखिए सगुण भक्ति थे, सगुण भक्ति के भी जो भक्त थे दो भाग में बटे थे। कितना भाग में? दो भाग में। एक राम भक्ति के पूजा करते थे, राम भक्त थे, एक क्या थे? राम भक्त। और दूसरा जो थे कृष्ण भक्त। कौन थे? कृष्ण भक्त थे, याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा जो राम भक्त थे कौन? तो रामानंद के नाम सुने होंगे ना आप लोग, रामानंद, तुलसीदास और रामदास, ठीक ना। रामानंद, तुलसीदास, रामदास ये क्या थे? राम भक्त थे। और याद रखिएगा सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और नामादास ये चारों के चारों कृष्ण भक्त थे। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। टाइम ऐसे ज़्यादा हो गया, 12-13 मिनट इसी में लग गया, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया है आप लोगों के सामने, कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो बताना है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य, याद रखिए कौन थे? रामानुजाचार्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, यानी पंजाब में भक्ति आंदोलन के कौन लाए थे? याद क्या है? गुरु नानक। कौन लाए थे? गुरु नानक, याद रखिएगा। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्राचीन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बताना है कि उत्तर भारत में याद रखिएगा कौन लाया था? याद रखिएगा रामानंद। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद लाए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। याद रखिएगा किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा संत ज्ञानेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कबीर जो थे ना, कबीर के गुरु कौन थे। याद रखिएगा कबीर के गुरु जो थे रामानंद थे। बहुत ही MBBI प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा संत कबीर जो थे इनका जन्म हुआ था मगहर बनारसी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बताना है कि किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो याद रखिए गौड़ीय संप्रदाय से। किससे जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। कौन किया था? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत को माध्यम बनाया।
याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अभी ऊपर ही समझाए थे, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा, शंकराचार्य हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गीत गोविंद के रचयिता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा, जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आपको भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कौन किया था, यानी भक्ति आंदोलन का नेतृत्व असम में कौन किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव। क्या हो जाएगा, तो शंकर देव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। तो याद रखिएगा मानव बंधुत्व, मानव बंधुत्व यानी मानव जो भाईचारा के रूप में रहे, यही गुरु नानक का धर्म उपदेश है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग याद रखिएगा, चाहे छोड़ दीजिए, यह नहीं बताएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है ना, अगला टॉपिक जो दिया है आपको मिलान करने वाला दिया, ठीक ना। और ये हम पीछे समझा दिए, वहीं जो ना शंकराचार्य थे 4 मठ का स्थापना किए थे उसी के बारे में, तो उसी के बारे में स्टार्टिंग में ही समझाए थे, ठीक ना। चलिए ठीक ना, मठ के बारे में समझा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकर देव। क्या हो जाएगा, शंकर देव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो याद रखिए जन्म तो बताए ही थे, मृत्यु भी बताए थे 820 ईस्वी में, और कितना वर्ष जिए थे तो यहाँ से घटाकर आप लोग को बताए थे, ठीक ना। तो 32 वर्ष, कितना वर्ष जिए थे तो 32 वर्ष जिए थे, ठीक ना। तो यही बताना है कि किस गांव में हुआ था, तो ऊपर बता चुके हैं। इसका राइट आंसर कलाडी या कलाडी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। यानी कि जितने भी भक्ति संत थे, यानी धार्मिक आंदोलन के जो संत थे वो कुछ भी रचना कर रहे थे ना, तो उसी भाषा में रचना कर रहे थे जिस भाषा में उसके भक्त लोग समझ सके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। बताना है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो याद रखिएगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, अलवार और नयनार संत। अलवार संत कितना थे, तो 12 गो। नयनार संत कितना थे, तो 63 गो। ऊपर पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आपको कि रामानुजाचार्य के अनुयायियों को कहा जाता है। जो रामानुजा के अनुयायी थे उनको क्या कहता है, वैष्णव। क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। यानी शंकराचार्य बने आदि शंकर, उसका जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। यहाँ से ये भी याद रखिएगा जो शंकराचार्य है ना, इन्हीं को आदि शंकर कहा जाता है। और आदि शंकर का जन्म पूछे, चाहे शंकराचार्य का जन्म पूछे, कहाँ हुआ था, केरल में। बार बार समझा रहे कब हुआ था, तो 788 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 820 ईस्वी में। चलिए ये बात याद रखिएगा, शंकराचार्य का नाम ही क्या है, आदि शंकर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें बीजक का रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीर है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक राजपूत शासक की पत्नी थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। और याद रखिए मीराबाई जो थी किसकी भक्त थी, तो कृष्ण भक्त थी। कौन भक्त थी, तो कृष्ण भक्त थी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम
था, यानी मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, मुख्य साम्य था। तो याद रखिएगा संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? डायरेक्ट पूछेगा आप लोगों से कि ब्रह्म सत्य है और जो जगत ये संसार मिथ्या है, झूठा है, यह किसकी उक्ति है, किसका मत है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कुछ विचारकों ने प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य को, शंकराचार्य को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोगों को कि महाराष्ट्र में विठोबा या विठुल यानी विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा पंढरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंढरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका कि किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी लिखे जिसे सामान्य ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ज्ञानदेव। क्या हो जाएगा? ज्ञानदेव। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दासू भाषा है? किसकी युक्ति है? किसने कहा था ये बात? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ। किसने कहा था? तो एकनाथ कहा था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर के समकालीन थे। चलिए ठीक है, और याद रखिएगा जहांगीर किसका लड़का था? तो अकबर के। जहांगीर किसका लड़का था? तो अकबर के थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहला हिंदी का प्रयोग किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद, यानी कि अपना जो प्रचार किए थे ना भक्ति के, रामानंद किस भाषा में किए थे? तो हिंदी भाषा में किए थे। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त कुछ संत है और उनका कुछ पेशा दिया गया है, व्यवसाय। तो याद रखिएगा ये नामदेव थे, नामदेव थे। तो अगर पूछेगा नामदेव जो थे ना, इनका जो पेशा व्यवसाय क्या था? तो नाई था। क्या था? नाई, यानी बाल काटना थे, ठीक ना। कबीर जो थे जुलाहा थे, कबीर क्या थे? जुलाहा थे। और रैदास जो थे ना, रैदास जो कि रविदास कहा गया, दर्जी थे। रैदास या रविदास जो थे ना क्या थे? दर्जी थे। और सेना जो थे, सेना जो संत थे उनका जो व्यवसाय था क्या था? मोची। मोची मतलब जो होता है ना चमड़ा वमड़ा काम करता, वहीं क्या करता? मोची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बहुत ही एमबीबी है, तो याद रखिए रामदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामदास। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दास बोध के रचयिता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास, रामदास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि जाति जाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, यह पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ किसकी है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा रामानंद की, बहुत ही एमबीबीआई पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम नानकाना में हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें सिख या सिख धर्म के संस्थापक किसे मानता है? तो गुरु नानक को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे गया है? याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु जो है इनका जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप है। और यहाँ से याद रखिएगा, जो चैतन्य महाप्रभु थे ना, अलवार संत थे। कौन संत थे? अलवार संत थे, नए नर नहीं थे, ठीक ना, क्योंकि विष्णु भगवान के पुजारी थे, ठीक ना, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु, याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आपका कि आलसियों का मूल मंत्र आजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि नरसिंह मेहता जो है ना, कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? याद रखिएगा गुजरात के। कहाँ के? तो गुजरात के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव नारायण। किसका? तो शिव नारायण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा शंकर देव को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें आपका, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मलुक दास। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत ही एमबीबी है। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। यह कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग पोथी पढ़ के पंडित भी नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो 2.5 अक्षर पढ़ के प्रेम का बात समझता है वही क्या होता है? पंडित कहलाता है। ये बात याद रखिएगा दोस्त। आप किताबी नॉलेज रख रहे हैं ठीक है, लेकिन आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम भावना नहीं है, आप हमेशा इथी है, मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा में रहते हैं, ठीक ना, किसी से प्रेम भाव नहीं करते हैं, ठीक ना, तो आपका जो पढ़ाई लिखाई पूरा क्या है? बेकार है, ठीक ना। तो यही करें कि पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, लेकिन जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा है वही सुपंडित हुई। तो कौन कहा था? याद रखिएगा, कबीर कहे थे। कौन कहे थे? कबीर कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य। बहुत ही एमबीबी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रश्न इतना ही था आज का, समाप्त हो गया। तो चलिए आज के आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, याद रखिएगा, कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। होमवर्क यहीं दे रहे हैं ना कि जो बीजक है, बीजक किसकी रचना है, ठीक ना। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।